अशोक महतो गिरोह ने अनंत सिंह की हत्या करने की पूरी तैयारियां कर ली। बिहार के खूंखार अपराधी को, जो कि जेल में बंद था, उसको जेल से बाहर निकाल दिया। तो अनंत सिंह का बड़ा भाई था फाजो सिंह, उसकी भी हत्या हो गई थी 2006 में। मोकामा से खबर आ रही है कि शाम में इसकी गाड़ी ने एक 3 साल के बच्चे को कुचल के मार डाला। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी ने ललन सिंह को पानी पिला रखा है। मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंगेर लोकसभा सीट में लखीसराय में जो है अब हथियार बरामद किया गया है। मॉडिफाइड हथियार जो है वो बरामद किया गया है और पुलिस की छापेमारी के दौरान जो है जो लोग पकड़ाए हैं वो नवादा के हैं। लेकिन ये सवाल आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब अनंत सिंह पैरोल पर 15 दिनों के लिए बाहर निकले थे तो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने ये आशंका जताई थी कि कहीं ना कहीं जो है अनंत सिंह की हत्या कराने के लिए अशोक महतो गैंग जो है वो तैयारी करा रहा है। अब इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ दास जी। जो आपने कहा था कहीं ना कहीं वो सच हो रहा है क्या? हथियार बरामद किए जा रहे हैं चुनाव से जस्ट पहले और लखीसराय में जो है मॉडिफाइड हथियार बरामद किए गए हैं। ये तो होना ही था। देखिए, इसमें मैं तो कम से कम नहीं चकित हो रहा हूँ, मैंने तो पहले ही आगाह कर दिया था सबको। देखिए, बिहार में भी बहुत क्रिटिकल हालात है, बहुत नाजुक हालात हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अब क्या हो गया है आप खुद सोचिए या दर्शक लोग समझें कि यदि प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी माफिया डॉन के गिरोह में शामिल हो जाए तो उस प्रदेश के क्या हालात हो जाएंगे। अब जब चुनावों के समय अपराधियों की धरपकड़ होती है, विशेष अभियान चलता है, वारंटों का तामीला होता है, मैं खुद इतने जिलों में एसपी रह चुका हूँ, चुनाव करा चुका हूँ, उस समय मुख्यमंत्री पलटू राम ने बिहार के खूंखार अपराधी को, जो कि जेल में बंद था, उसको जेल से बाहर निकाल दिया। और बात ये बनाई जा रही है कि भाई इसको अनंत सिंह को अपने पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है जी। तो बिहार सरकार से मेरा सवाल है, पलटू राम से सवाल है कि यदि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना था तो 4 जून तक नहीं रुका जा सकता था क्या? मतगणना के बाद ये जमीन का बंटवारा नहीं हो सकता था? इतनी हड़बड़ी क्या थी? आसमान टूट रहा था क्या? और एक बच्चा भी जानता है कि अनंत सिंह को इसलिए बाहर लाया गया है क्योंकि मुंगेर लोकसभा सीट में ललन बाबू की हालत पतली है। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी ने ललन सिंह को पानी पिला रखा है, तो इसलिए ललन सिंह का हाथ मजबूत करने के लिए इसको बाहर लाया गया है। और अनंत सिंह ने बेउर जेल से आते ही पहला बयान क्या दिया कि ललन सिंह 5 लाख से जीतेंगे। ये कोई पुश्तैनी जमीन के बंटवारा से संबंधित बयान नहीं है, ये ललन सिंह के चुनाव से संबंधित बयान है। और उसी समय मैंने कहा था, देखिए मैं लखीसराय जिले का भी एसपी रह चुका हूँ और मुंगेर में भी मैं 4 साल तक तैनात रहा हूँ, वहाँ चप्पे चप्पे पर मेरे खबरी लोग हैं, मेरे मुखबिर लोग हैं। उसी समय मैंने कहा था कि देखिए अशोक महतो गिरोह हो सकता है अनंत सिंह की हत्या करवा दे। मैंने चुनाव आयोग को भी आगाह किया था, सावधान किया था, बिहार पुलिस को भी चौकन्ना रहने कहा था। अब देखिए 6 तारीख को मुंगेर में क्या हुआ, वहाँ वासुदेवपुर थाना है, वहाँ एक रायसर मध्य विद्यालय है, उसके बगल की झाड़ी में एक हथगोला बरामद हुआ, हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है ना। वो भी मेरा मतलब मुझे पूरी आशंका है कि अशोक सिंह और अनंत सिंह के गैंगवार से ही संबंधित होगा। ऐसे पुलिस उसमें मामला भटकाना चाह रही है, पुलिस कह रही है कि नक्सलियों का हथगोला है। और अब देखिए अभी लेटेस्ट खबर चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है कि वहां पर लखीसराय जिले में एक गढ़ी चौक है, गढ़ी चौक में वहां की पुलिस ने रेड किया, एक होटल बुद्धा रेजिडेंसी है, तो वहां से AK-47 बरामद हुआ और 4-5 लोग पकड़े गए हैं उसके साथ। और सब लोग कहाँ के रहने वाले हैं? तो भाई नवादा के रहने वाले हैं, अशोक महतो के ही लगता है गोतिया दियाद हैं। तो जो मैंने आशंका प्रकट की थी एक तरीके से वो मेरी आशंका सच साबित हो रही है। और मैं फिर कहूंगा कि देखिए अगर परसों मतदान है वहां पर मुंगेर लोकसभा सीट में 13 तारीख को, यदि कुछ भी खून खराबा होता है मतदान के दिन या उसके पहले या उसके बाद, तो अगर एक आदमी जिम्मेदार उसके लिए होगा तो पलटू राम होगा, है ना, जिसने अनंत सिंह को जेल से बाहर निकाला। देखिए अनंत सिंह तो आदमी ही मनहूस है ना। अब कल देखिए मोकामा से खबर आ रही है कि शाम में इसकी गाड़ी ने एक 3 साल के बच्चे को कुचल के मार डाला। अब उसकी माँ एकदम मतलब बदहवास होकर रो रही थी। 3 साल के बच्चे को अनंत सिंह की गाड़ी ने मार दिया, बच्चा नाला में डूब के मर गया, है ना। अब बताइए आप पेरोल पर निकले हैं तो उसमें भी आपने एक बच्चे की जान ले ली, और कायदे से तो उसमें FIR होना चाहिए मोकामा थाना में। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि सलमान खान की गाड़ी से बम्बई में कुछ साल पहले एक मजदूर मारा गया था, फुटपाथ पर सो रहा था, तो वो केस आज तक चल रहा है, हिट एंड रन का केस कहते हैं। तो ये भी हिट एंड रन का केस है कि आपने बच्चे को धक्का मारा और भाग गए, आपने रुक के तो उसका इलाज कराया नहीं।
और इस बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए कि भाई इस गाड़ी को कौन चला रहा था, यदि चालक था तो क्या वो नशे की हालत में था, क्योंकि जिस तरह से अनंत सिंह ने एकदम जेल से आते ही कहा कि नशाबंदी खत्म होना चाहिए उससे तो लगता है कि बड़ा ये लोग दारू के प्रिय लोग सब हैं। तो ये इस बिंदु पर भी जांच होनी चाहिए कि क्या जो चालक था वो नशे की हालत में था, या क्या अनंत सिंह भी उस गाड़ी में था और खुद चला रहा था। तो एक मतलब पुलिस का अनुसंधान होना चाहिए। अशोक महतो गिरोह पे जो जिन्होंने आपने आरोप लगाया था कि आशंका भी जताई थी कि कहीं ना कहीं जो है अनंत सिंह की हत्या कराने की साजिश रची जा रही है, तो क्या चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल हो जाएगा मोकामा में? किसी क्षण हो सकता है, किसी क्षण हो सकता अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी कुछ हो गया हो, 15 मिनट बाद उसका ब्रेकिंग न्यूज आएगा। तो आनंद सिंह बोले थे कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अब सुरक्षा की देखिए, ये लोग तो अपना भौकाल बनाने के लिए ऐसे बोलते हैं। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, अनंत सिंह का बड़ा भाई था फाजो सिंह, उसकी भी हत्या हो गई थी 2006 में, विवेका पहलवान गिरोह ने करा दी थी। तो ऐसा नहीं कि अनंत सिंह जो एकदम मतलब अगर ये अपने बड़े भाई को नहीं बचा सका तो क्या खुद को बचा लेगा? कहने का मतलब कितना भी बड़ा बाहुबली है, आप अमर तो नहीं ना है, आप अमृत पी के नहीं ना है, बाहुबली को भी गोली लगेगी। तो अनंत सिंह कहते हैं ना कि मेरे सामने कोई खड़ा हो जाएगा, होने की औकात नहीं है किसी की। अब ये सब तो देखिए अहंकार बोल रहा है उसका, है ना, अहंकार बोल रहा है ना। खड़ा नहीं की औकात है तो इसके बड़े भाई फाजो सिंह को क्यों भून दिया गया 2006 में? कोई पूछ के दिखाए, है ना। तो अब ये सब बात पर मैं बोलना नहीं चाहता। अनंत सिंह कैसा अनपढ़ और जाहिल आदमी है, पूरा बिहार जानता है, जिस तरीके से बोलता है, क्या क्या बोलता है वो नहीं है। लेकिन पलटू राम ने बिहार को बहुत मतलब एक तरह की हिंसा की आग में झोंक दिया है। ये बहुत खेद का विषय है। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और किसी भी क्षण मोकामा या मुंगेर लोकसभा सीट पर कुछ भी हो सकता है और चुनाव आयोग इस पर जो है जल्द जो है वो एक्शन ले। और पूर्व IPS अमिताभ दास ने ये भी कह दिया है कि अगर मोकामा या मुंगेर लोकसभा सीट पर कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेवार जो है बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।